नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक दमदार कहानी लाया हूं। पटना में बॉबी के मर्डर का अनसुलझा रहस्य। ये सब शुरू हुआ 8 मई 1983 को। श्वेता निशा त्रिवेदी, जिन्हें बॉबी के नाम से जाना जाता था, रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गईं। अब बॉबी कोई आम इंसान नहीं थी। वो बिहार विधान परिषद की तत्कालीन अध्यक्ष राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी। बॉबी वहां टाइपिस्ट का काम करती थीं और पॉलिटिकल सर्कल में काफी जानी मानी थीं। लेकिन अचानक बॉबी मर गईं और उनके शरीर को चुपके से दफना दिया गया। कोई एफआईआर नहीं, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस यूं ही वो चली गई। अब एंट्री होती है पटना एसएसपी कुणाल किशोर की। वो इस मामले की तह तक जाने के लिए दृढ़ थे। बॉबी की मां ने शुरुआत में दावा किया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन 2 अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने इस कहानी में ट्विस्ट ला दिया। एक रिपोर्ट में इंटरनल ब्लीडिंग की बात थी तो दूसरे में हार्ट अटैक की। किशोर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कोर्ट की इजाजत से बॉबी की कब्र खोदने का फैसला किया और जो मिला वो चौंकाने वाला था। बॉबी को मेलाथियान नाम के जहर से मारा गया था। ये कोई हार्ट अटैक नहीं था, ये मर्डर था। फिर एक अहम गवाह का बयान आया। बंगले में रहने वाले 2 लड़कों ने बताया कि एक बड़े नेता के बेटे रघुवर झा बॉबी से मरने से 1 रात पहले मिले थे। उनकी मुलाकात के कुछ ही देर बाद बॉबी को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगली सुबह उनकी मौत हो गई। जैसे ही रघुवर झा का नाम आया, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया। केस सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन निराशाजनक थी। उन्होंने दावा किया कि बॉबी ने सेंसिबल टेबलेट खाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन असली बात यह है, पटना फॉरेंसिक लैब को उनके शरीर में इस दवा का कोई निशान नहीं मिला। एक संदिग्ध सुसाइड नोट के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। एसएसपी किशोर पर केस से हटने का दबाव डाला गया। राजनीतिक ताकत जीत गई और बॉबी का मर्डर अनसुलझा ही रह गया। आज भी पटना में लोग पूछते हैं, बॉबी को किसने मारा? सच्चाई को उनके साथ ही क्यों दफना दिया गया? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि बॉबी को इंसाफ मिला? अगली बार तक क्यूरियस रहिए और सेफ रहिए।